आज नवरात्र का दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। माता रानी की स्वरूप की बात करें तो मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल के लिए सुशोभित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, जिस वजह से मां को तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। और आज नवरात्र के दूसरे दिन पर मंदिरों में किस तरह से श्रद्धालु आज अब मनोकामना के लिए और अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। करणदीप हमारे साथ संवाददाता कटरा से जुड़ रहे हैं। करणदीप, आज के दिन की दूसरे दिन की नवरात्र के क्या कुछ खास बातें होती हैं, जरा बताइएगा और साथ ही साथ तस्वीरें भी सुबह की दिखाइएगा। तो शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। करण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सना, मैं बताता चलूं कि धर्मनगर में जो है वो आज माता रानी की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु जो है वो होड़ में है। लगातार लंबी लंबी कतारों में जो है वो इस समय जो है वो दर्शनी दरबार तक पहुंच रहे हैं। और बताता चलूं कि आज प्रभात फेरी के साथ जो है वो यात्रा की शुरुआत हुई है। ढोल नगाड़ों की थाप के बाद जो है वो थाप के साथ जो है वो इसी दर्शनी दरबार से होते हुए श्रद्धालु जो है वो भवन की तरफ रवाना हुए हैं। और ये बताते चले कि इसके बाद जो है लगातार जो श्रद्धालु हैं माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए और भी लगातार उमड़ रहे हैं। और आज खास दूसरे नवरात्र में जो है मां ब्रह्मचारिणी की जो पूजा अर्चना जो है वो होगी। और भवन में जो है वो जो प्रसिद्ध गायक हैं वो आरती के समय जो है वहाँ पर श्रद्धालु आए हैं उनको जो माँ का गुणगान है वो गा करके सुना रहे हैं। और आज ब्रह्मचारिणी माता की जो है वो पूजा अर्चना कर जो है वो आज दूसरे नवरात्रि की शुरुआत हुई है। और फिलहाल 7 बजे जो सुबह है प्रभात फेरी जो है वो इसी दर्शनी दरबार से होती हुई ढोल नगाड़ों की ताप जो है भवन की तरफ रवाना हुई है। सना जी, आपने प्रसिद्ध गायकों के हवाले से बताया, क्योंकि कल हम जानते हैं कि कल नवरात्र की सुबह पर प्रसिद्ध गायक सिद्धार्थ मोहन पहुंचे हुए थे। आज के अगर दिन की हम बात करें तो श्रद्धालुओं को मनमोहक संगीत सुनाने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित के दरमियान, ताकि वो माँ से खुद का उनका कनेक्शन हो पाए और ताकि वो माथा टेकते हुए काफी सुकून महसूस करें। तो कौन से गायक आज पहुंचे हुए हैं, जरा बताइएगा करणदीप। अब बिल्कुल सना, कल अगर बात करें पहले नवरात्रि की जब सुबह की जो शुरुआत थी तो जो है वो सिद्धार्थ मोहन जी जरूर आए हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं माता रानी की भेंटें गा करके जो श्रद्धालु आए थे उनका कहीं ना कहीं मन मोहा था और एक भक्तिमय माहौल जो था वो जरूर देखा गया था। और शाम की अगर बात करें तो कलेर कंठ जी जो थे वो आज पहुंचे हुए थे, कल पहुंचे हुए थे। शाम को संध्या के समय जो है वो आरती को उन्होंने जो है वो दिया है। और आज भी जो है प्रसिद्ध गायक जो है वो पहुंचने की उम्मीद है, चाहे जम्मू कश्मीर के जो प्रसिद्ध गायक क्यों ना वो भी जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो इस माँ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। लेकिन शेड्यूल जो है वो अभी सामने नहीं रखा गया है कि कौन से गायक का जो है वो संध्या के समय में जो है वो टर्न होगा। लेकिन मशहूर गायक जो है वो चाहे पंजाब के हो चाहे वो बॉलीवुड के क्यों ना हो, वो यहाँ पर आएंगे। माँ के गुणगान जो है वो जरूर 2 शब्दों में गा करके जो श्रद्धालु यहाँ पर होंगे उनके मन जो है मोहने की कोशिश करेंगे। करण, क्योंकि हम जानते हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में माँ वैष्णो देवी के दरबार की जो मशहूर है यानी विख्यात है अगर कहें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपनी श्रद्धा सुमन को लेकर वो माथा टेकने के लिए पहुंचे। और 7:15 हो चुके हैं, तो मैं ये चाहती हूं कि आप एक बार दर्शनी गेट की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जो श्रद्धालु घर पर बैठे हुए हैं वो सुबह ही दर्शन कर सके। वो क्यों ना गेट का ही हो, दर्शनी दरबार का ही हो, कम से कम वो तस्वीरें तो देख पाएँ अपने घर पर बैठ के कि इस वक्त माता वैष्णो देवी के यहाँ पहुँचने की मनोकामना लिए वो बैठे रहते। लेकिन कहा यह जाता है जब माता रानी बुलाती हैं, बुलावा आता है तभी जाते हैं। एक तस्वीर, एक झलकियां जरा दिखाइएगा और हम देखना चाहेंगे कि क्या लोगों की कतारें आज सुबह भी लगी हुई हैं अंदर जाने की तरफ।
बिल्कुल सना, बिल्कुल ये विश्व विख्यात धार्मिक स्थल माँ वैष्णो देवी जी का दरबार है और यहीं से पहला पड़ाव शुरू होता है। जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं वो देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के मन में जो है कितना उत्साह है और लगातार जो भेंट इस समय जो गाई जा रही है भवन में, वो बड़ी स्क्रीन पर जो है वो आप देख सकते हैं। जो गायक हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के साथ जो है वो गुणगान माँ वैष्णो देवी जी के का कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये दर्शनी दरबार जो सजा हुआ है फूलों के साथ, और यहीं से पड़ाव जो है वो पहला शुरू होता है। देश के अलग अलग कोनों से, विदेशों से भी जो है यहाँ पर श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं और तस्वीरें कैद कर रहे हैं। इन पलों को जो है वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रों के दौरान जो है वो इन्हें विशेष माँ वैष्णो देवी जी का दर्शन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे बात करने की कोशिश करें। आप कहाँ से आए हैं? आप हैदराबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश है हमारा नाम। सुरेश, मुझे बताएं कि दूसरे नवरात्रि के दौरान आपको दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, कितना भाग्यशाली अपने आप को आप मानते हैं? हम पहली बार आए सो है। पहली बार? हाँ, पहली बार आए सो है। तो आप कहाँ से आए सर? हैदराबाद से परिवार सहित आए हैं? करणदीप, इनको बोलिएगा कि तेलुगु में ही ये बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम दक्षिण में जो लोग रहते हैं वो सुन पाएंगे कि ये माता वैष्णो के दरबार पर, वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहते तो करिए, क्योंकि दक्षिण में जो लोग हैं वो देख सकते हैं। आप जो पूछना है पूछो बात। बोलिए पूछिए। आप तेलुगु में बोलना चाहते हैं? नहीं, हिंदी में बोलेंगे। बोलिए, क्या श्रद्धा भाव है माँ देवी जी के सभी दरबार? लोग सुखी रहना है, पूरा देश भर में सभी लोग सुखी रहना है और मोदी फिर से आना है। बिल्कुल। तो माता रानी के दर्शनों के लिए कितना उत्साह है? हम अभी तक 5-6 बार आ चुके हैं। जो पहली बार आए तो लड़के 2-3-4 लड़के पहली बार आए, उनको लेके आए। तो हर साल कोई ना कोई नए को ज्वाइन करके लेके आते रहते हैं माँ के दर्शन के लिए। हर साल आएंगे हम। इनसे कहिए कि दक्षिण के लोगों को क्या कहेंगे यहाँ की धरती पर पहुँचकर। बहुत शुद्ध है, नीट है, और इधर का तो क्लाइमेट तो बोलने की जरूरत नहीं है कश्मीर का। यहाँ की धरती पर पहुँच करके दक्षिण के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब दक्षिण के लोगों को संदेश क्या है, इधर का ये दिखाएंगे हम, क्लाइमेट बताएंगे, और इधर का जो पब्लिक जो पैदल चल के जो जाते हैं और उनके जो ताकत है वो सब उधर बोलेंगे हम लोगों को जाके, ऐसा रहना तुम भी, आपके ऐसा। आपको देख रहे हैं दक्षिण के लोग, और क्या कुछ संदेश रहेगा? यहाँ का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है वातावरण, हमारे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हेलीकॉप्टर रेट्स थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा आप लोगों को। दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। जो वजन है उनके लिए यहाँ पे घोड़े में इतना दूर सफर करना बहुत मुश्किल हो रहा, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो अच्छा रहेगा हेलीपैड। आप माता रानी के दर्शन करने आप पैदल भी जाना चाहोगे तो वो भी उत्साह रहेगा, लेकिन वो अपने हमारे को वी शुड बी फिट टू डू दैट। धन्यवाद। बिल्कुल, ये माँ वैष्णो देवी जी के जयघोष के साथ, जय माता दी के जयकारों की के तरफ साथ ही रवाना। तमाम खुशियां एक तरीके से उनके चेहरों से झलक रही है। हैदराबाद की ये ग्रुप है जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नवरात्र के दूसरे दिन पहुंचा है। इस मौके पर हमने देखा कि कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो इंतजामात को लेकर खुश नजर आए, लेकिन आज एक श्रद्धालु जो था वो हेलीपैड को लेकर कह रहा था कि इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे वो इस तरफ जरूर ध्यान देंगे। बहुत शुक्रिया करणदीप।